पहले राय मैंने इसके ऊपर बनाई थी नोटा की, मतलब कोई एडवाइस नहीं है इस पर। फिर जितना जितना मैं पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा और डिटेल में जाता गया, उतनी उतनी मेरी राय अवॉइड की बनती जाती है कि ना लगाएं, क्योंकि मैं बहुत श्योर नहीं हूँ कंपनी को लेकर कि क्या वाकई में पैसा लगाना चाहिए, नेगेटिव क्या है। कल मैनेजमेंट को बात करने के बाद मुझे वो कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं आया डेटा को देखकर जो मुझे आना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इस साल के जो 5 महीने के फाइनेंशियल्स इन्होंने रिपोर्ट किए उनमें लॉस है। पिछले 3 साल से टॉप लाइन रेवेन्यू लगभग फ्लैट है। कामकाजी मुनाफे के लेवल पे कंपनी अच्छा है, 25% के आसपास के मार्जिन्स कर रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नेट प्रॉफिट लेवल पर है वहाँ मज़ा नहीं है। अगर आप कंपेयर करें सीएमएस से, तो मुझे सीएमएस के फाइनेंशियल्स इससे कहीं ज़्यादा बेहतर नज़र आते। तो ये फाइनेंशियल को लेकर जो एक बढ़िया कंफर्ट कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो नहीं आया। फ्री कैश फ्लोज लगातार हैं कंपनी के पास, लेकिन उसके बावजूद डेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, डेट होने के बावजूद सामने इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं, तो थोड़ी समझ के बाहर है। और प्लस अभी भी जो आईपीओ आ रहा है इसमें 680 करोड़ का पूरा ऑफर फॉर सेल है। अब वो ऑफर फॉर सेल में प्रमोटर के पास पैसा जाएगा, वो प्रमोटर घुमाकर वापस कंपनी में देंगे, अल्टीमेटली पैसा कंपनी में आ रहा है। मैंने कल समझने की कोशिश की, मेरे समझ में नहीं आया। अब देखो, अगर मैं CS होकर मैं नहीं समझ पा रहा आसानी से, तो बाकी व्यूअर्स का क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। तो जो चीज़ इन्वेस्टमेंट करने का पहला बेसिक नियम ये होता है, जो चीज़ समझ में ना आए वहाँ ना करें। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ये कहता हूँ हो सकता है छोटी साइज़ का आईपीओ, छोटी साइज़ की कंपनी है, 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, बहुत ऊपर नीचे हो जाए मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे जहाँ नहीं समझ में आता मैं दूर रहता हूँ, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। दूसरा, एक आध और चीज़ें मैंने DRHP में देखी है कि कैश फ्लो होने के बावजूद डेट तो है ही है, लेकिन GST के, सैलरी के पेमेंट थोड़े थोड़े और क्रेडिटर्स के कुछ डिले हुए हैं। आई डोंट नो कितना ठीक है कितना सही है, लेकिन उन्होंने खुद ने DRHP में डाला है, तो नेचुरली बातें सही है। तो जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो क्या ज़रूरी है कि लगाना ही है। ठीक है, हमने CMS में कहा था पैसा लगाने के लिए, CMS की लिस्टिंग अच्छी हो गई, पैसे बन भी गए, वहाँ भी सब्सक्रिप्शन ज़्यादा नहीं आया था, तो अलॉटमेंट भी मिला है। तो अगर मैं कंपेयर करूँगा तो क्वालिटी वाइज CMS बेटर है, साइज़ वाइज AGS थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन मेरी राय अवॉइड की होगी। मतलब मुझे अगर खुद का पैसा लगाना तो मैं नहीं लगूंगा, भले ही लिस्टिंग ऊपर हो जाए। अगर फिर कल को अगर आपको ये लगे कि लिस्टिंग ऊपर हो गई, छोटी साइज़ का IPO, आपने तो बोला था अवॉइड, आप अपनी रिस्क खुद ले, मुझे कंफर्ट कम है इसलिए मैं ना बोल रहा हूँ।